हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बनाने जा रहे हैं MS एक्सेल में एज कैलकुलेटर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर लिखेंगे हम लोग नेम, फिर लिखेंगे हम लोग डेट ऑफ बर्थ, फिर हम लोग लिखेंगे करेंट डेट, फिर हम लोग रखेंगे रिजल्ट। और दोस्तों रिजल्ट में हम लोग को 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट के नीचे 3 कॉलम बनाएंगे। और कौन कौन सा? डे, मंथ, ईयर, 3 कॉलम। जैसे जिसमें एक में दिन दिखाएगा, एक में महीना दिखाएगा, एक और एक में कितने साल के हैं ये दिखाएगा। तो डे, मंथ, उसके बाद ईयर, YEAR, ईयर। अब इन सब में हल्की सी फॉर्मेटिंग करेंगे हम लोग। यहाँ से इन तीनों सेलों को मर्ज टू अक्रॉस करेंगे। यहाँ पर देखिए मर्ज कर लिया हम लोगों ने। और अब हम लोग इन सभी को सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे मर्ज नहीं होगा दोस्तों, एक एक लेके मर्ज करना पड़ेगा 2 सेल को। तो ये हम लोग मर्ज कर लेते हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ, करेंट डेट, बस सीरियल नंबर। ये हो गया दोस्तों। अब लग रहा है कि दोनों बराबर में आ जाएगा रिजल्ट और ये दोनों। तो इनको क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले बीचों बीच कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद फिर हम लोग इसमें लगाएंगे बॉर्डर। यहाँ पर आएंगे, पहले हम लोग फ़ॉन्ट को थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे। सभी को सेलेक्ट करेंगे। इसको भी हम लोग फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा ग्रो करेंगे, पहले बड़ा करेंगे, बोल्ड करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर यहाँ से इसको भी हम लोग बीच में करने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको सेलेक्ट करेंगे। अभी सबको सेलेक्ट करके इस पर हम लोग क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। फिर हम लोग नीचे जितने में हम लोग को सीट बनानी है अपनी, जितने में अपना काम करना है उतने को हम लोग ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग का लिस्ट तैयार है। और इसमें बाकी फॉर्मेटिंग हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसमें सब कर देते हैं, फिल करते हैं डाटा। तो यहाँ पर सीरियल नंबर में आप लोग जानते हो क्रमांक संख्या भरना रहता है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, फिर नाम। काम करेंगे आप लोग तो नाम पहले से मिलेगा। अगर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप लोग अपने मन से नाम सोच लीजिएगा। तो दोस्तों सभी नाम लिखने के बाद हम लोगों को लिखना है डेट ऑफ बर्थ और करेंट डेट। तो करेंट डेट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। इससे हम लोग का करेंट डेट आ जाएगा। और करेंट डेट सभी सेल्स का एक ही रहता है, तो हम लोग इसको खींच कर सभी सेल्स में फैला देंगे। करेंट डेट के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर आकर डेट ऑफ बर्थ करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप लोग आधार कार्ड के हिसाब से डाल सकते हो, नहीं तो फिर करेंट डेट इतना याद में रखते हुए डालना, अपने मन से अगर डाल रहे हो तो, कि करेंट डेट हमेशा बड़ा होता है और डेट ऑफ बर्थ छोटा होता है। क्योंकि बहुत लोग बड़ी बड़ी चीज़ों के चक्कर में छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ सबका हम लोग भर लेते हैं 1 बाई 1। तो करेंट डेट फिल हो जाने के बाद दोस्तों अब हम लोग की बारी है रिजल्ट की। रिजल्ट के लिए हम लोग को फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले डेट का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू डेटेड इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, पहले डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, कामा लगाएंगे, करेंट डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लिखेंगे MD। फिर MD के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पर हम लोग का डेट मतलब जो दिन है निकल गया। फिर मंथ्स में यही फार्मूला रिपीट करना है। इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं, सबका आ जाएगा। फिर यहाँ पर फिर वही फार्मूला रिपीट करना है, इक्वल टू डेटेड इफ,
फिर डेटेड इफ पर ब्रैकेट ओपन करना है। फिर ब्रैकेट में पहले डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, उसके बाद करेंट डेट सेलेक्ट करना है। फिर कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम लोग YM। फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इसको भी ड्रैग करके फैला लेंगे। फिर दोस्तों हमको अब आ गए ईयर में, यहाँ पर इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करना है। फिर वही प्रोसेस, पहले डेट ऑफ बर्थ, फिर कॉमा लगाएंगे, करेंट डेट, फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, Y, इसमें ओनली Y, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद और आपका रिजल्ट मिल गया। इसको भी ड्रैग करके फैला लेते हैं और ये आपका एक एज कैलकुलेटर बनके तैयार हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोग बस डेट ऑफ बर्थ सही करते रहो, सही करते जाओ, नाम भरो, डेट ऑफ बर्थ भरो, ड्रैग करते जाओ, आपका रिजल्ट दे देगा। तो आप लोग को जैसी चाहे वैसी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं हल्की सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। फॉर्मेटिंग से दोस्तों देखने में चीज़ें अच्छी लगती हैं और लोगों को बहुत ही इंप्रेसिव लगती हैं। तो फॉर्मेटिंग भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। और फॉर्मेटिंग से दोस्तों एक बात और कि डाटा बहुत ही क्लियर दिखता है, मतलब डाटा को दिखने में इंटरेस्ट, दोस्तों लोगों का इंटरेस्ट इसमें आ जाता है फॉर्मेटिंग से। तो दोस्तों आप लोग भी अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा जो कि आप लोगों को अच्छा लगे। यहाँ पर दोस्तों ऊपर के साइड में हम लोग सभी सेलों को मर्ज करके क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पर इसको एक नाम दे देंगे, इस प्रोजेक्ट को एक नाम दे देंगे और वो नाम क्या हम लोग देंगे जो कि आप लोग को थंबनेल में दिखा, एज कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हम लोग एज कैलकुलेटर दे देंगे। तो इसका हम फ़ॉन्ट जो है वाइट कर दिए हैं और इसका जो बीजी है ब्लैक कर दिए हैं और इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, एज कैलकुलेटर। आप लोग फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, बस आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। और मैं यहाँ पर इसको बोल्ड करूँगा और इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। उसके बाद हमारा एज कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया दोस्तों। अब आप लोगों को आशा करता हूँ कि बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो दोस्तों सपोर्ट करना तो बनता है यार गाइस। और दोस्तों बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रही है भाइयों, उसके लिए मैं आपके लिए आपसे बहुत ही सॉरी बोलना चाहता हूँ।